Hello friends, we are going to solve our PQB problem from chapter number 4, Thermodynamics. This is the problem which come in GATE 2016 2 marks set 2. So let's see what is the problem with us. ठीक है, so इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि एक रिवर्सिबल साइकिल इंजन या रिसीव दे रखा है. ए रिवर्सिबल साइकिल रिसीव 40 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम वन हीट सोर्स एट a temperature of 127 degree Celsius, 37 kilojoule from another heat source 97 degree Celsius. The heat reject to the sink at 47 degree Celsius is. बेसिकली यहाँ पर आपको 3 रिजर्वायर दे रखे हैं. तो फॉर 3 रिजर्वायर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि एक साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है विच वर्क बिटवीन 3 रिजर्वायर. तो सबसे पहले हम ये 3 रिजर्वायर को बनाते हैं जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है. लेट्स सी व्हाट इज द 3 रिजर्वायर. दिस विल बी अ साइकिल लाइक दिस. ओके, सो आपको दे रखा है ए रिवर्सिबल साइकिल रिसीव 40 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम वन हीट सोर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब 127 डिग्री सेल्सियस का जो रिजर्वायर है वो आपके हीट इंजन को हीट ऐड कर रहा है. सिमिलरली ही सेड दैट 37 किलो जूल हीट फ्रॉम हीट सोर्स एट 97 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब आपको साफ दे रखा है कि 37 किलो जूल ऑफ हीट कहां से आ रही है आपकी 97 डिग्री सेल्सियस, और 40 किलो जूल ऑफ हीट कहां से आ रही है आपकी 127 डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज 40 किलो जूल हीट. अब बाद में बोला हुआ है द हीट रिजेक्ट टू द सिंक एट 47 डिग्री सेल्सियस. 47 डिग्री सेल्सियस वाला सिंक कौन सा होगा, ये. इसको हीट रिजेक्ट हो रही है साहब, दैट इज अज्यूम Q3. तो ये Q1 मान लो, आप इसको Q2 मान लो. अब चूंकि साइकिल रिवर्सिबल दे रखी है तो रिवर्सिबल साइकिल के हम क्लासेस इनइक्वलिटी लगाएंगे कि क्लासेस इनइक्वलिटी क्या कहती है कि फॉर रिवर्सिबल साइकिल साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ dq by dt क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, तो फ्रॉम दैट क्लासेस इनइक्वलिटी हीट इंजन में जो हीट ऐड हो रही है टेम्परेचर T1 पे उसको हम लिख देंगे Q1 अपॉन प्लस Q2 अपॉन T2 माइनस जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी अपॉन T3. इनका समेशन क्या होगा, 0 के बराबर. तो इन सब वैल्यूज को हम अपने टेम्परेचर में रखेंगे. यहां पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो टेम्परेचर होगा उसको आपको केल्विन में रखना है, और Q1 Q2 Q3 आपको Q1 Q2 दे रखा है, T1 T2 और T3 दे रखे हैं. आप अभी आपको दिखाया था कि हमारे पास यहाँ पर 3 रिजर्वायर होंगे, एक T1 पे होगा, एक T2 पे होगा, एक T3 पे होगा. T1 का जो टोटल टेम्परेचर आ रहा है 400 केल्विन आ रहा है अगर हम 273 से प्लस कर रहे हैं. T2 का जो टोटल केल्विन आ रहा है 370 आ रहा है, और T3 का 320 आ रहा है. जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि साइकिल इंटीग्रेशन dq by dt क्या होगा, 0 होगा, और इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको साफ दिखाया हुआ है कि 40 किलो जूल आपके हीट इंजन में ऐड हो रही है, 37 किलो जूल भी आपके हीट इंजन में ऐड हो रही है, और Q3 अमाउंट ऑफ हीट आपके हीट इंजन से निकल रही है. तो जब इन सब वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहां से Q3 की वैल्यू आ जाती है विच इज 64 किलो जूल, एंड दैट इज नथिंग बट आवर आंसर 64 किलो जूल. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 64 किलो जूल. थैंक यू वेरी मच. द 64 किलो जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.